ठीक है जी। देखो बेटा, दो मेथड जो है, एक तो क्रैमर रूल और मैट्रिक्स मेथड, इन दोनों में से 10 नंबर में क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है जी। तो मैं एक क्वेश्चन कल भी किया था, आज एक क्रैमर रूल का और करेंगे। सॉल्व 6x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 5 2x प्लस 3y 2x प्लस y प्लस 4z इज इक्वल टू 8। सबसे पहला बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब सबसे पहला काम बच्चे ध्यान रखो कि स्टेटमेंट नहीं गलत होनी चाहिए। हमारा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि 50% बच्चे क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, एक आधी स्टेटमेंट, एक आधा कोफिशिएंट गलत लिख लेते हैं, वो आंसर नहीं आता, बच्चे का सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो स्टेटमेंट जो लिखनी है वो बड़े ध्यान से 2 बार चेक करो, 3 बार चेक करो कि कहीं गलती तो नहीं है, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्वेश्चन पूरा कर लिया, आंसर आ नहीं रहा, दोबारा टाइम भी खराब हो जाएगा। ठीक है जी। इसलिए ये चीज़ बड़े ध्यान से देखना है। ओके जी। तो मैं एक बार वेरीफाई कर रहा हूँ। 6x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 5 2x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 8। लो जी, क्रैमर रूल कहता है कि सबसे पहले आपने निकालना है डेल्टा। डेल्टा होता है डिटर्मिनेंट। किसका डिटर्मिनेंट? सारे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट 6 1, यहाँ पे 1। अब चीज़ और, कई बार क्या होगा, अब समझ लो, मान लो ये टर्म है ही नहीं एक्स वाली यहाँ, अगर यहाँ पे टर्म है ही नहीं एक्स वाली, तो यहाँ पे 0x, तो यहाँ पे कोफिशिएंट 0 मानना पड़ेगा। ठीक है। अगर कोई टर्म नहीं है, कोई y नहीं है, किसी में z नहीं है, तो उसकी जगह 0 लिखो। अभी तो चलो 1 था, करेक्ट। तो 1 2 1 3 1 माइनस 3 माइनस 2 4। ठीक है जी। ये भी लिखते हुए गलती नहीं होनी चाहिए। अब इसको बच्चे सॉल्व करना है, तो डिटर्मिनेंट निकालना है, फर्स्ट रो वाइज निकाल लेते हैं। तो 6 लिखा, इसकी रो छोड़ा, कॉलम छोड़ा, 3 1 माइनस 2 4। ओके। लो जी, प्लस माइनस प्लस, तो -1, इसका रो छोड़ा, कॉलम छोड़ा, 1 2 माइनस 2 4। फिर प्लस माइनस प्लस, तो प्लस आएगा पर वैल्यू -3 है, तो -3 लिखना पड़ेगा। इसका रो छोड़ा, कॉलम छोड़ा, 1 2 3 1। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। 6 दिस माइनस दिस 12 प्लस 2 माइनस 1, दिस माइनस दिस 4 प्लस 4 माइनस 3, दिस माइनस दिस 1 माइनस 6। तो आ गया जी 6, 12 प्लस 2 आ गया जी 14, माइनस 1 8 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे -5 आ गया। तो हमारे पास, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये मेरे पास आ गया 14 इंटू 6 आ गया 84, ये -8, उसके बाद मेरे पास 5 इंटू 3 प्लस 15 है ना,
अब ये मेरे पास आ गया, दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए। 12 + 2 बिल्कुल ठीक है, 4 + 4 बिल्कुल ठीक है, 1 - 6 बिल्कुल ठीक है, 12 + 2 14 × 6 84, 4 + 4 8, 8 - 1 -8, 1 - 6 -5 -5 - 3 + 15। ओके जी। और 84 में ऐड कर देंगे जी हम 15, ये बन जाता है 99। तो माइनस कर देंगे जी हम 8, तो मेरे पास आ गया जी 91। करेक्ट। ये आपके आ गया डेल्टा। अब जो डेल्टा है, डेल्टा 1 हमने अब निकालना है डेल्टा 1। मैंने बोला था कि जो डेल्टा 1 होता है, जो आपका डेल्टा है उसमें जो x का कोफिशिएंट है ना, उसको छोड़ के कांस्टेंट टर्म, ये जो सारी कांस्टेंट टर्म है, इसकी जगह ये ले देंगे तो वो डेल्टा 1 बन जाता है। ठीक है जी। तो आपने 6142 की जगह लिख देनी कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास? 5, हाँ जी, 5 5 8, बाकी सारा एज इट इज 1 3 1 -3 2 and 4। लो जी, ये 5 फर्स्ट को वाइज करेंगे, इसकी रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे। 3 1 -2 4 -1 5 8 -2 4 -3 5 8 3 1। now 5 this minus this, 12 + 2 -1 20 + 16 -3 5 -24 5, ये आ गया बेटा 14 प्लस है -1 20 + 16 आ गया 36 -3 24 में से 5 माइनस कर दिए -19। लो जी, अब देखते हैं क्या आता है। 14 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से तो 70 आया था, ये -36 है। ये 19 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से तो मेरे पास आ जाता है 57 प्लस के। अब 70 + 57 107, 107 में से 36 निकाल देते हैं तो बेटा जी 91 आ गया। करेक्ट, आपका डेल्टा 1 आ गया। अब निकालना हमने डेल्टा 2। डेल्टा 2 क्या होता है कि जो आपका डेल्टा है, डेल्टा से ही बनना है। जो आपका डेल्टा है उसमें y के कोफिशिएंट की जगह पे कांस्टेंट टर्म लिख देनी है, वो बन जाएगा आपका डेल्टा 2। तो देखो 612, बाकी कोई चेंज नहीं करना। कांस्टेंट टर्म आपके पास 5 और 8 है, और -3 -2 और 4 चेक कर लो। बिल्कुल, देखो सिर्फ ये इसकी जगह पे हमने ये कांस्टेंट टर्म लिख दी, बाकी सारा सेम डेल्टा, तो डेल्टा 2 बन गया। तो अभी हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो पहली रो वाइज 6, इसकी रो छोड़ा, कॉलम छोड़ा, 5 8 -2 4, फिर -5 1 1 2 -2 4 -3
ये चीज़ प्लस माइनस प्लस, तो जो वैल्यू है वो तो लिखनी पड़ेगी। तो 1 2, इसकी रो छोड़ी, -3 की कॉलम छोड़ा, 1 2 5 8, चेक करने का 5 8 -2 4 -5 1 2 -2 4 -3 का 1 2 5 8, बिल्कुल ठीक। सॉल्यूशन करते हैं। 5 × 4 20 + 16 -5, this minus this, 4 + 4 -3, आपके पास आ गया 8 - 10, ये आ गया 6, 20 + 16 36, -5, 4 + 4 8 3, ये आ गया -2, करेक्ट। तो हमारे पास 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, बन जाता है 216। ठीक है जी, ये आ गया 216, तो आ गया जी 216 + 6 222 आ गया, -40, तो 182, बिल्कुल ठीक। डेल्टा 3 कैसे निकालते हैं? चलिए फिर डेल्टा के ऊपर, जो डेल्टा है आपका, उसमें से जो जेड के कोफिशिएंट है उसको हटा दो, उसकी जगह कांस्टेंट टर्म लिख दो, वो आपका डेल्टा 3 हो जाएगा। 6 1 2 मैं लिख रहा मेरा, तो 6 1 2 1 3 1, ये जो आपके पास जेड के कोफिशिएंट है उसकी जगह 5 5 और 8, ठीक है। लेट मी चेक, बिल्कुल ठीक है। 1 3 1 6 1 2 और 5 5 8 के करीब। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। रो छोड़ा, कॉलम छोड़ा, 3 1 5 8 -1 1 2 5 8 +5 1 2 3 1 8, लो चेक कर लें। 3 1 5 8 -1 1 2 5 8 5 आ गया, 1 2 3 1 6, दिस माइनस दिस, तो हमारे पास आ गया 24 - 5 1 8 - 10 +5 1 - 6, तो 6 24, ये आ गया बेटा जी, 24 में से 5 निकाल दिए 19, ये आ गया मेरे पास -1 है, -2 5 -5, आपने मल्टीप्लाई किया 19 को 6 से, तो आपके पास आ गया 114, -2 +2 और +20 -20 -25, 114 में 2 ऐड किए तो आपके पास आ गया 116,
और माइनस किया आपने 25, 91 आ गया। आपने डेल्टा 3 की भी वैल्यू निकाली। तो हमारे पास जो डेल्टा 1 की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू 91 आई है, डेल्टा 1 की वैल्यू भी 91 आई है, डेल्टा 2 की वैल्यू 182 आई है, और डेल्टा 3 की वैल्यू 91 है। आपको पता होना चाहिए कि जो x की वैल्यू है वो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा है, और y की वैल्यू है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z की वैल्यू है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। करेक्ट? तो डेल्टा 1 91 है अपॉन डेल्टा, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा भी हमारे पास 91, ये मेरे पास आ गया जी 1। इधर मेरे पास डेल्टा 2 182 है, तो 91 डेल्टा, तो ये आ गया जी 2। ये मेरे पास 91 है, ये भी 91 है, तो ये आ गया 1। करेक्ट? तो मेरे पास देयरफॉर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 1, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब आपको ये चेक करना होता है कि क्या हमारा आंसर सही आया है कि गलत। तो उसके लिए आपको बड़ा सही से एक मेथडोलॉजी बताते हैं कि आपके पास जो इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन थी आपके पास, ये वाली, अब इक्वेशन में पुट कर लिए, देखिए यहाँ पे पुट कर दिए लेफ्ट हैंड साइड में 6, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, 3 z की वैल्यू 1 है, तो 6 प्लस 2 माइनस 3, 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 3 5, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप दूसरी इक्वेशन भी चेक कर सकते हो, ठीक है, इवन दूसरी भी चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पुट कर दीजिए 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, तो देखो 1 6 माइनस 2, ये आ गया 6 प्लस 1 7, 7 में से 2 निकाल लिए 5, और ये देखो 5। करेक्ट? इवन तीसरी में भी पुट कर लो 2 इंटू 1 प्लस 2, 4 इंटू 1, ये 2 प्लस 2 प्लस 4, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, और ये देखो 8। तो तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वैसे आपको एक ही चेक हो जाएगी तो मोर देन सफिशेंट है, और आपने ये भी वेरीफाई कर लिया कि अगर आपका ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब आपने जो आंसर निकाला है वो सही नहीं है।